साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें। हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी। सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, बिजनेस किया। हर चीज़ में रोबोट्स आ गए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें, अब कंप्यूटराइजेशन सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं है। वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी रोबोट्स के ज़रिए आ चुकी है। एक वक्त था आज से 20-25 साल पहले, कोई इंडिया को कहता था लो जी ये तो डुबन डैन, इनकी तो इकॉनमी ख़राब है। आज जब उनके हालात हुए हैं, खाते पीते हैं, घर में रोटी दाने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कह है तुसी तो साडे नेबर हो, तुसी साडे नाल रहिंदे आ, पाइन है विच थोड़ा जिहा पानी है बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। आरजू, पहले आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना, यही तो धोखा है। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। अब आयल को देख लें, सर पे लगाने वाला, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 9 रत्न के मुकाबले में नहीं है। 9 रत्न इंडिया का आगे है। 9 रत्न छोटी सी चीज़ है, तो हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम पेश कर सकें। तो खुशबू के लिहाज से वो आगे हैं हर उनका 5G है या 6G है, ठीक है, इंटरनेट। यहाँ पे तो आपने 20 सेकंड की वीडियो अगर अपलोड करनी है ना तो मेरे ख्याल में 20 घंटे लग जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत की तरक्की को देखकर, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर अब पाकिस्तान की पब्लिक भी ये कह रही है कि प्लीज़ हमको मोदी जी दे दीजिए, और हमारे जो ये नेता हैं बेफालतू के नेता, ये सारे इमरान खान, नवाज शरीफ, इन सब को जो है ना हिंदुस्तानी आप ले जाओ और हमको मोदी जी दे दो बस। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप सभी से निवेदन करूँगा कि वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तरक्की की आप बात करते हैं, देखें जी इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया जो है ना हमसे बहुत आगे है। इंडिया की आप अगर बात करती हैं तो इंडिया की पॉलिसीज़ देख लें आप। इंडिया जो है तकरीबन जो है कुछ साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात कर सकते हैं आप, तो हमारी और उनकी करेंसी तकरीबन सेम थी, आप कह सकते हैं, ठीक है। आज डॉलर रेट क्या था, उनका डॉलर रेट क्या था? फैक्ट्स पे बात करते हैं। नहीं देखें जी, डॉलर रेट तो डॉलर रेट ही बताता है ना कि आपकी करेंसी कितनी अप है या कितनी लो है। जितना डॉलर रेट ज़्यादा होगा आपकी करेंसी उतनी डीवैल्यू होगी, तो डॉलर रेट ही डिसाइड करता है ना। तो उनका डॉलर रेट क्या था, हमारा क्या था? उस वक्त मोदी की जो है अपना हुकूमत नहीं थी, उनकी हुकूमत नहीं थी। हमारी हुकूमत जो आई थिंक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी मेरे ख्याल में, ठीक हो गया ना। तो डॉलर की कीमत थी मेरे ख्याल में 40 या 50 रुपये थी, ठीक हो गया ना, अंदाजे से कह रहा हूँ। लेकिन अब बात अगर आप करती हैं कि इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे चला गया, वो तो मैं आपसे पूछ जी, वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तरक्की क्या है? तरक्की इंडिया की तरक्की, दोनों की तरक्की, हम दोनों तरक्की इंडिया की ज़्यादा तरक्की है। अब मोदी को आप देख लें, मोदी की हुकूमत को मेरे ख्याल में 10 से 15 साल होने को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी लोग जो है ना मोदी सरकार को लोग जो है वो अपना चूज़ कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है ना हर बंदे के साथ जो है ना घुल मिल जाता है, ठीक हो गया है। और मोदी के आप देख लें, हमारा पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? वो कहते हैं तुम लोग हमेशा हमें धमकी देते हो एटम बम में, एटम बम में, तो हमारे पास जो है वो क्या दिवाली पर चलाने वाले पटाखे हैं? नहीं, दिवाली पर चलाने वाले पटाखे तो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है पाकिस्तान को बेनिफिट क्या जाता है। आज मैं आपको एक बात मेंशन करने लगा हूँ। देखें, बात यह है कि मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी को ये बात पता हो। जब इंडिया पाकिस्तान को जो है ना थोड़ा बेनिफिट क्या है, एटम बम का बेनिफिट नहीं है। जब हवा जो है ना, हवा एयर जो होती है, इसकी बड़ी बात होती है। इंडिया का जो है ना रुख जो है, हमारा रुख इंडिया की तरफ है, हमारी हवा का। हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इस पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को चाहिए तरक्की करे। हमारी मोशत जो है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। देखिए जी, टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रही हैं उसमें तो मैं एग्री हूँ, मैं तो दो राय नहीं रखता हूँ।
इंडिया की वही मैं बात करने लगा था कि इंडिया ने कार बनाई है, ऐसी गाड़ी बनाई है जिसकी कीमत भी काफ़ी लो है, लो प्राइस है और चार्जेबल है। उसको घंटा चार्ज करें, 500 किलोमीटर चला लें, फिर ठीक है वो गाड़ी चलती भी है, वो गाड़ी उड़ती भी है। ठीक है, फिर बाइक देखें, बाइक की अगर बात की जाती है तो उनकी बाइक जो है 2 लाख रुपए की बाइक है। ठीक है, और लाख आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब हज़ारों में बात करें, हज़ारों में नहीं, मतलब 1 लाख समथिंग है कुछ, जो हैवी होती है वो तो कह सकते हैं, लेकिन आम बाइक्स जो है वो हज़ारों में ही है। हज़ारों में ही है ना। मतलब उनकी हज़ारों वाली बाइक भी पाकिस्तान के लाखों के बराबर जो है ना मुकाबला कर रही है। ठीक हो गया ना, उनकी हज़ारों वाली बाइक देख लें आप, उनका कंपैरिजन करें पाकिस्तानी किसी भी बाइक के साथ, वो ऐसे लगती है जैसे यूरोप से आप बाइक लेके आए हो। हाई हैवी बाइक लगती है, बड़ी खूबसूरती है, बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया तरक्की कर रहा है, बाइक बना रहा है, गाड़ियाँ बना रहा है, मोबाइल ले लें, किसी भी हवाले से जो है ना इंडिया पाकिस्तान से कम नहीं है। हर लिहाज से इंडिया जो है ना स्ट्रॉन्ग है, माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है। और मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि हमें तो हम भिखारी हैं। हमारा पाकिस्तान जो है ना ये बकारी मुल्क है, ये मांगता है अवाम के लिए है, खर्च अपने ऊपर करता है। गाड़ियाँ ले रहे हैं, लैंड क्रूज़र ले रहे हैं, लेक्सिस ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं, मर्सिडीज ले बड़ी रहे बड़ी हैं। बातें कर रहे हैं। हम अगर बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट स्पीड की ही अगर बात करते हैं तो क्या क्या दिक्कत महसूस करनी पड़ती है आपको? डिजिटलाइजेशन पर ही बात करें ना। उनका 5G है या 6G है, ठीक है इंटरनेट। यहाँ पे तो आपने 20 सेकंड की वीडियो अगर अपलोड करनी है ना तो मेरे ख्याल में 20 घंटे लग जाएंगे। अब तो ये इंटरनेट तंग तो करता है। यार तंग, मैं कहता हूँ तंग क्या करता है इंटरनेट। जो पाकिस्तान का इंटरनेट है ना वो तो बढ़ गया, चलते ही नहीं है। फिर दिक्के के साथ चलाना पड़ता है, कोई की लेनी पड़ती है, कोई चाबी लेनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा हम जो है ना कहते हैं कि यार हमने 1000 का वो करवाया हुआ है पैकेज, दिल करता है यार 2000 का और करवा लें। यहाँ पे हम 20,000 का भी पैकेज करवा लेंगे ना तो हमारा इंटरनेट ऐसे है जैसे पता नहीं कछुआ बीच में चल रहे हैं इंटरनेट के। ठीक हो गया ना, चलते ही नहीं है। तो इंडिया जाहिर सी बात है, इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। हम उसे हम ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें, आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ चीज़ खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स लेने गए हो, वहाँ पर जाकर आपके पास कैश नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो। यहाँ पर मतलब इतनी अवेयरनेस है। इतनी अवेयरनेस ये है कि हम लोगों को आदत पड़ गई हुई है। जिसको हमने पैसे डिलीवर करने हैं ना उसे भी पता है कि भाई पाकिस्तान है, 15 मिनट की जगह घंटा लग जाना है। ठीक है, तो घंटे में पेमेंट डिलीवर होती है। वो तो आप इंटरनेट की बात करें, लेकिन वो एप्स जिनसे पैसे ट्रांसफर होते हैं जी, उनका भी क्या यहाँ पर आम बंदे को पता है? क्या आम बंदे के बैंक अकाउंट्स हैं यहाँ पर? बैंक अकाउंट्स हैं, बिल्कुल हैं, ये नहीं है कि नहीं, बैंक अकाउंट्स हैं। लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आप कह रहे हैं ना कि मतलब पैसे जब निकालने होते हैं, ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट नहीं होता जी। तो ट्रस्ट नहीं है तो फिर बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं जमा करवाते ना। बस हमारे मुसलमानों की मजबूरी बन चुकी हुई है। हमारा पूरा का पूरा डिसिप्लिन ही जो है ना वो चेंज हुआ हुआ है। क्या करें, कौन करेगा सही आगे? मुसलमान तो यहाँ तो मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें। हमारे ये जो 3-4 जो है हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। बिजनेस किया, लोगों को ट्रस्ट दिया तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका मुल्क स्टैंड हो गया है। हमारा मुल्क जो है ना, हमारे मुल्क के जैसे हमारे हुक्मरान कहते हैं लो जी हमारे अपना ग्रीन का कार्ड का, हमारे वीज़े का बड़ा वो होगा, हम बड़ा फ़ख्र करेंगे, लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे, पाकिस्तान का एक नाम होगा। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। तो हमारा क्या कसूर है? हम तो जो है मोहम्मद बिन सलमान ने अपना यहाँ पर विजिट कैंसिल कर दिया था। मैं वही बात कर रहा हूँ। इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया भी कुछ साल पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं था। जाहिर सी बात है, अच्छे हुक्मरान जो है ना वो अपनी मौशत के लिए सोचते हैं। जो अच्छे हुक्मरान होंगे अपनी मौशत के लिए सोचेंगे। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा हुकूमत तो करनी नहीं होती। जब आप अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए अच्छा सोचेंगे तो यही आवाम होती है आपको जो है ना कुर्सी पे बिठाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ जो है ना वो धनिया है। फ्री मिला करता था, अब वही धनिया आपको 500 का भी कोई ना दे। ठीक है, हर चीज़ ही महंगी है। इसका रीज़न क्या है? कोई बाहर के ममालिक का एम्बेसडर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो यहाँ पर आने के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो उस तरह से हमारी तारीफ कर पाएगा या थम्स अप कर पाएगा जैसे उन्होंने वहाँ पर किया?
देखें जी, अगर किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, कोई सदर आ जाता है, या कोई भी एम्बेसडर आ जाता है ना, उनको हमारे हुक्मरान जो है इतनी याशी दे देते हैं, इतना प्रोटोकॉल दे देते हैं कि वो अवाम में नहीं आ सकते हैं। उनको अवाम का नहीं पता चल सकता कि पाकिस्तानी अवाम किधर डूबी हुई है और किधर नहीं डूबी हुई ना। डूबी हुई अवाम को देख के उनका क्या रिएक्शन आएगा? उनका रिएक्शन यही आएगा कि बस वो, मेरे ख्याल में वो यही सोचेंगे कि हम यहाँ आ तो गए हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे अब देखते हैं हमसे भीख कौन मांगता है, हमसे कर्जा कौन मांगता है, हमसे पैसे कौन मांगता है, हमें ब्लैकमेल कौन करता है। उसका यही दिल करेगा कि मैं जैसे आया हूँ और उसी तरह ही गिव एंड टेक अपने मुल्क वापस चला जाऊँ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर बात की गई है प्योर तरीके से भारत की तरक्की को लेकर, यहाँ पर इंटरनेट की भी बात की गई है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात की गई है, यहाँ पर भारत के जो डिजिटल इंडिया है उसकी भी बात की गई है, साथ में कंपैरिजन किया गया है पाकिस्तान का। वैसे तो मैं भी कई बार वीडियो में आपको ये कह चुका हूँ और आपको भी पता ही है वैसे कि भारत और पाकिस्तान का वैसे कहीं कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अपनी तसल्ली के लिए जो है ना कंपैरिजन करते रहते हैं और जनता से सवाल करते रहते हैं। जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा है, यहाँ पर जो है ना सवाल हो रहे थे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, भारत की विदेश नीति को लेकर। और ओबियसली बात है, जब से भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ना भारत तरक्की कर रहा है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने एक अभूतपूर्व काम किया है। कितने सारे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे इंडिया के अंदर बनकर तैयार हो चुके हैं और कई सारे बन रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा है डिजिटल इंडिया के मामले में भारत ने कितनी ज़्यादा जो यूपीआई जो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आई है उसको लेकर दुनिया के अंदर भारत की एक अलग ही छवि पेश हुई है कि भारत जो है ना मतलब टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा हम देख रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से बेहतर हुई है। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कमाल करके दिखाया। और अभी हाल ही में भी 1-2 दिन में आपने भी कुछ खबरें देखी होगी जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारत ने जो है ना $4 ट्रिलियन के जो मार्क है उसको टच कर लिया है। अभी हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन कई सारी खबरें चल रही हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारत जो है ना भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। तो ये सारी खबरें जो है ना निकल कर सामने आती है। ओबियसली बात है, पाकिस्तानी लोग भी इनको देखते हैं और जब वो अपने पब्लिक के पास जाते हैं इन सवालों को लेकर कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, तो फिर उनके जवाब ऐसे ही आते हैं कि भैया पाकिस्तानी नेता तो किसी काम के हैं नहीं। और किसी तरीके से उनका कहने का मतलब ये होता है कि मोदी जी जैसा नेता अगर उनको भी मिल जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। लेकिन ये बात जो है ना पब्लिक को तो पता है, लेकिन वो जो उनकी जो आर्मी है उसको कौन बताए, वो नहीं चाहती है ना कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।